वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए जानकारी से भरपूर ये वीडियो लेकर। आशा है आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, पूरी दुनिया में 7 अजूबे माने जाते हैं, जिनमें भारत का ताजमहल और चीन की दीवार भी मुख्य रूप से शामिल है। आज हम बात करेंगे चीन की दीवार के बारे में। इस दीवार के बारे में बहुत ही रोचक तथ्य आज हम आपको बताएंगे। नंबर 1, इस दीवार का निर्माण। इस दीवार का निर्माण चीन के पूर्व सम्राट किन शी हुआंग की कल्पना के बाद लगभग 7वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ और इस दीवार के निर्माण में करीब 2000 साल लगे। इस दीवार का सबसे ज़्यादा निर्माण किन शी हुआंग ने करवाया। इस दीवार को बनाते समय पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 2, चांद से भी दिखती है ये दीवार। एक प्रचलित मिथक है कि यह दीवार एक मात्र इंसानी निर्मित ढांचा है जिसे चांद से भी देखा जा सकता है। अगर आप धरती से केवल 2 मील की ऊंचाई से भी देखें तो ये एक इंसान के बाल जैसी दिखेगी। ऐसे में इस दीवार का चांद से देखे जाने पर भी इंसाफ नजर आना सिर्फ एक मिथक ही है। नंबर 3, दीवार की ऊंचाई और चौड़ाई। चीन की इस महान दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घुड़सवार या फिर 5 पैदल सैनिक गश्त कर सकते हैं। इस दीवार की ऊंचाई सब जगह एक जैसी नहीं है। किसी जगह पर यह 9 फीट ऊंची है तो कहीं इसकी ऊंचाई 26 फीट ऊंची है। इस दीवार पर जगह जगह वॉच टावर बनाए गए हैं जो कि लगभग 35 फीट तक ऊंचे हैं और यहाँ से दूर से आते दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। नंबर 4, दीवार बनाने का मकसद। कहते हैं कि चीन की दीवार को देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन यह नहीं हो सका। मंगोल शासक चंगेज खान ने साल 1211 में इसे तोड़ दिया था और इसको पार करके चीन पर हमला कर दिया था। कहा यह भी जाता है कि इस दीवार के निर्माण का मकसद बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा नहीं था, बल्कि आयात की जाने वाली वस्तुओं पर कर चोरी को रोकना और निर्वासन प्रवासन को कंट्रोल करना भी था। बाद में इसका इस्तेमाल परिवहन और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाने लगा था। नंबर 5, दीवार की मौजूदा स्थिति। 1960 से 70 के दशक में लोगों ने इस दीवार से ईंटें निकालकर अपने लिए घर बनाने शुरू कर दिए थे। इसी कारण द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का 1/3 हिस्सा गायब हो चुका है। इसका मुख्य कारण दीवार के सही रखरखाव की कमी, मौसम का प्रभाव और चोरी है। बाद में सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी तो चोरी कम हुई, लेकिन चोरी आज भी होती है और तस्करी के बाजार में इसकी 1 ईंट की कीमत 3 से 4 पाउंड के बीच है। यूनेस्को ने 1987 में इस दीवार को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया था। नंबर 6, दीवार की लंबाई। इस दीवार की लंबाई को लेकर असमंजस की स्थिति है। साल 2009 में किए एक सर्वे में इसकी लंबाई लगभग 8,850 किलोमीटर बताई गई, लेकिन चीन में ही 2012 में किए गए एक सरकारी सर्वे के अनुसार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर बताई गई है। नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जो मजदूर इस दीवार के निर्माण के दौरान कठिन श्रम नहीं कर पाते थे, उन्हें इसी दीवार में दफना दिया जाता था। इस दीवार के निर्माण में लगभग 20 लाख मजदूर लगे थे और लगभग 10 लाख मजदूरों ने इसके निर्माण के दौरान ही अपनी जान गंवा दी। इसी कारण इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नंबर 8, देखने आने वाले टूरिस्ट। हर साल लगभग 1 करोड़ टूरिस्ट इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। बराक ओबामा, रिचर्ड निक्सन, महारानी एलिजाबेथ II और जापान के सम्राट अकिहितो सहित दुनिया भर के
करीब 400 नेता इस दीवार को देख चुके हैं। नंबर 9, दीवार का नाम। एक मजेदार बात इस दीवार के नाम को लेकर भी है कि समय के साथ साथ इस दीवार के नाम भी बदलते रहे हैं। आज जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या चीन की महान दीवार कहा जाता है, किसी समय इसे पर्पल फ्रंटियर और अर्थ ड्रैगन भी कहा जाता था। अब 19वीं शताब्दी के अंत से ही इसका नाम चीन की महान दीवार प्रचलित है। चीनी भाषा में इस दीवार को वान ली शांगशंग कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नंबर 10, चीन की दीवार और विलियम लिंडसे। इंग्लैंड के एक लंबी दूरी के धावक विलियम लिंडसे ने 1987 में चीन की इस दीवार को पैदल ही नाप दिया था। तो दोस्तों, आज आपने जाना चीन की महान दीवार के बारे में। आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।